अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। वेलकम है आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं तो गांव का व्लॉग डाल रही हूँ, तो गांव का आज आखिरी व्लॉग है और आज हम लोग चले घूमने के लिए। ये ई रिक्शा पे हमारे साथ कुछ सवारियाँ बैठी थी, जिसमें से ये लड़की जो थी मेरे सामने वो कच्ची आम ही खा रही थी और उसको देख देख के मेरे मुँह में पानी आ रहा था, लेकिन मैं मांग नहीं सकती थी। खैर कोई बात नहीं, वो बच्चा था उसका चल गया। और हम लोग निकले घूमने के लिए। किसी के घर गए, पहले हम लोग किसी से मिलना था, उनसे मिले, उनसे मिलजुल कर नाश्ता वगैरह कर कर फिर हम लोग निकले बाहर। ये उनका मकान बन रहा था और यहाँ तो किसी भी लोकेशन को उठा लो, हरियाली और ख़ूबसूरती में कोई कमी नहीं होती। और फिर हम लोग निकले वहाँ से वापस। यहाँ से ट्रेन गुज़र रही थी, लेकिन ये देखिए खतरों के खिलाड़ी ट्रेन आने के डर से रुके भी नहीं और साइकिल नीचे से निकाल के ले गए। और सामने से आई ट्रेन, फुल्ली स्पीड में ट्रेन थी। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी वीडियो बनाई है। जब रुक गए थे तो मैंने कहा यहाँ का भी वीडियो बना ही लेती हूँ थोड़ा सा, तो बनाया यहाँ का वीडियो। और यहाँ लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, गांव के लोग तो थोड़ा होता है, देखते हैं ऐसे हम शहर वालों को। फिर हम लोग निकले यहाँ से ई रिक्शा को पकड़ के वो वाली जगह जो पिछली वीडियो में मैंने दिखाई थी। और फिर यहाँ के थोड़ा सा मार्केट में घूमे, यहाँ का मार्केट देखा, यहाँ के रेस्टोरेंट वगैरह देखे, ठीक थे गांव के हिसाब से तो। और ये था शॉपिंग एरिया, यहाँ से हर चीज़ की शॉपिंग करते हैं, बर्तन वगैरह की, सोनार की दुकानें, शादी वादी का सामान लोग यहीं से ख़रीदते हैं यहाँ के लोग। तो वो पूरी मार्केट घूमी हमने। अच्छी मार्केट थी, खाने पीने का सामान भी काफ़ी अच्छा था यहाँ पे, काफ़ी कुछ खाया पिया। फिर वहाँ से निकले मेन जगह घूमने के लिए, जो पिछले व्लॉग में दिखाया था मैंने। इस पहाड़ पे जाना था मुझे घूमने। और इससे पहले जो मैंने व्लॉग डाले हैं वो मैं भोपाल की व्लॉग की बात कर रही हूँ, उस पर भी मैं गई थी पहाड़ पे घूमने के लिए। कहीं पे जाएं और पहाड़ दिखे वहाँ ना घूमे तो क्या फ़ायदा। पहाड़ में घूमने में अच्छा लगता है। मेरी तरह और कौन कौन पागल है पहाड़ पर घूमने के लिए, बताना मुझे कमेंट में। फिर हम लोग उतरे, यहाँ से रिक्शे वाले ने सारी बातें बताई थी, यहाँ से ऐसे ऐसे टिकट वगैरह करवाना, ये एरिया है वो है। यहाँ के रिक्शे वाले हमारे गाइड बन गए थे, उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया और बताया कैसे कैसे घूमना है और कहाँ कहाँ जाना है। ये थे हमारे रिक्शे वाले भैया। इन्होंने हमें सब कुछ समझा दिया था। और फिर हम लोग निकले आगे। ये था यहाँ का मार्केट एरिया, यहाँ पे भी काफ़ी सामान मिल रहा था अच्छा। और हमें जाना था टिकट काउंटर पे पहले टिकट लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी उड़न खटोला चलता है। तो ये देखिए शॉर्टकट लेके वापस आ रहे थे, ये वहीं से घूम के ही आ रहे हैं ऊपर से, लेकिन ये लंबा रास्ता ना लेकर यहीं से कटो लिए। खैर हमने भी ली टिकट, और टिकट वाले अंकल इतने सीरियस थे, पता नहीं क्यों सीरियस थे। खैर कोई नहीं, फिर हम लोग चले अपने उड़न खटोले की तरफ। और फिर ये गार्ड अंकल ने हमारी टिकट चेक करी, और गार्ड अंकल को पता था मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए हंस रहे थे। फिर मैं गई अंदर और देखा तो उड़न खटोला ऊपर से नीचे आ रहा था। तब तक मैंने वेट करा, मैंने कहा तब तक यहीं का व्यू ले लिया जाए जब तक वो नीचे उतर रहा है। और लोकेशन तो बहुत अच्छी थी, कहीं की भी ले लो। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया ये 4-5 दिन में। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना। लेकिन मुझे यूट्यूब से ज़्यादा फेसबुक पे सपोर्ट मिल रहा है वीडियो पे, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। यूट्यूब पे इतनी मेहनत करी मैंने, लेकिन नहीं, मुझे फेसबुक पे ज़्यादा सपोर्ट मिला और ज़्यादा प्यार मिला यूट्यूब से ज़्यादा। और फिर मैं बैठ के निकली, लेकिन इत्तेफाक से देखिए ना, मेरे साथ कोई नहीं था और मैं अकेले बैठी। और जो लोग मेरे साथ आए थे उन्होंने कहा हमें तो डर लगता है, हम नहीं जाएंगे ऊपर, इसीलिए मैं अकेले ही चली गई। खैर उड़न खटोला पे क्या डर लगता है, लेकिन उन लोगों को ऊंचाई से डर लगता था, इसीलिए वो लोग ऊपर नहीं गए। फिर हम लोग तो नहीं, मैं पहुंची अकेले। और यहाँ आते ही देखिए लैला मजनू देखने को मिले, ये फ़ोटो शूट कर रहे थे अपनी। और ये था यहाँ का सबसे ऊपर का व्यू जहाँ मैं अकेले गई। और आप लोग देखिए धूप कितनी तेज़ है, लेकिन फिर भी 120 रुपये की टिकट थी। मैंने कहा 120 रुपये खर्च करे, कम से कम व्लॉग तो बना के जाऊँगी। फिर मैंने अकेले हिम्मत करी और मैंने खुद ही वीडियो बनाई, क्योंकि मेरे व्लॉग में थोड़ा सपोर्ट इसलिए नहीं मिलता ना, क्योंकि सब कुछ मुझे अकेले ही करना होता है। एडिटिंग भी मैं ही करती हूँ, वीडियो भी मैं बनाती हूँ, व्लॉग भी मैं ही बनाती हूँ, सब कुछ मैं ही करती हूँ, इसलिए आप लोग शायद सपोर्ट नहीं करते, है ना। खैर जो लोग सपोर्ट करते हैं उन सबका शुक्रिया। देखिए यहाँ का व्यू। और गर्मी तो अल्लाह रहम करे, बहुत ही तेज़ गर्मी थी। और ये सारे यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे, और बहुत ही भीड़ थी। पूरा तो मैं खैर घूम नहीं पाई, क्योंकि मुझे अकेले डर भी लग रहा था और ऊंचाई भी बहुत थी ना, तो थोड़ा सा मैंने दूर से ही वीडियो बनाई है, ज़्यादा पास में गई नहीं किनारे पे, क्योंकि मुझे लग रहा था डर। और मैं थी अकेली, मैंने कहा जल्दी से थोड़ा बहुत व्यू लेके और लोकेशन देख के और हम भी निकलेंगे वापस।
जैसा भी बना, जो भी बना वो मैंने ले लिया, जो सामने आता गया। ये भाई इतनी स्पीड में नीचे उतरा, मैंने कहा कहीं फिसल ना जाए। ये भी दिल्ली से आए थे घूमने के लिए, शायद इंस्टा के लिए वीडियो बना रहे थे ये। और देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, ऊपर से बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब कुछ छोटा छोटा सा नज़र आ रहा था पहाड़ पर से। बीच में नदियाँ भी थी, मतलब तालाब था छोटा सा, लेकिन वो यहाँ से दिखा नहीं, वो पैदल के रास्ते पे दिखता। लेकिन मैं पैदल के रास्ते से नहीं आई, क्योंकि अकेले चढ़ना और उतरना बहुत मुश्किल था। वहाँ से मैं नहीं आई, इसीलिए मैं उड़न खटोले से आई। यहाँ का व्यू मैंने इतना लिया और गर्मी लगने लगी बेहद। मैं निकली वापस नीचे जाने के लिए। आते टाइम भी मुझे उड़न खटोला का वेट करना पड़ा और जाते टाइम भी वही हुआ। जाने के बाद भी मुझे उड़न खटोला का वेट करना पड़ा। ये अंकल जी यहाँ गार्ड्स अंकल बैठे ही रहते हैं देखने के लिए कि कोई दिक्कत ना हो जाए। और फिर ये आया सामने उड़न खटोला। यहाँ पंखे चल रहे थे, यहाँ तो हवा लग रही थी अच्छी, लेकिन बाहर धूप बहुत थी। फिर मैं बैठ के उतरी नीचे की ओर उड़न खटोले पे, और वो सीढ़ियाँ जा रही थी जहाँ से उतरते हैं लोग पैदल, लेकिन मैं पैदल नहीं उतरी अकेले की वजह से। और बीच में ये बना रखे थे, इनको क्या कहते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा, जहाँ पे बैठ के आप लोग आराम कर सकते हैं, धूप से बच सकते हैं। और मैंने कहा शीशे से ही व्यू ले लूँ, लेकिन इस उड़न खटोले के शीशे तो इतने गंदे थे, व्यू क्या कुछ भी नहीं दिख रहा था। कोशिश तो करी मैंने, लेकिन नहीं दिखा फिर भी। हेलो करो, हेलो आप भी करो, मैं यूट्यूब पे डालूंगी ये वीडियो। वेलकम। नीचे उतर के फिर हम लोगों ने खाई आइसक्रीम, ठंडी ठंडी, गर्मी बहुत लग रही थी। और इन अंकल को जैसे ही पता लगा ना, गार्ड्स अंकल को और दूसरे अंकल को, टिकट काउंटर वाले को, कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो उन्होंने भी मेरी वीडियो में आने के लिए कहा। तो मैंने भी उनको अपने व्लॉग में ले लिया और यहाँ खाई फिर हमने ठंडी ठंडी आइसक्रीम। फिर हम लोग निकले यहाँ से बाहर की तरफ। यहाँ पे फ़ोटो स्टूडियो वगैरह सब कुछ था, लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। लेकिन जैसे ही पता लगा ना लोगों को हम व्लॉग बना रहे हैं और दिल्ली से आए हैं, तो बहुत खुश हो गए काफ़ी लोग। लेकिन मैंने व्यू में नहीं लिया, मैंने किसी को अपने व्लॉग में नहीं लिया। और ये देखिए फ़ोटो स्टूडियो, बच्चों के खिलौने, हर चीज़ मिल रहे थे यहाँ पे। चलते 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 फिर हमें दिखे यहाँ पे ये बहुत सारे थे यहाँ पे। और फिर मैं इनके पास जाने लगी फ़ोटो खिंचवाने, मतलब वीडियो बनाने के लिए। तो मुझे कहा पास मत जाओ, फ़ोन छीन के भाग जाएंगे, इसीलिए फिर मैं वापस हो ली। और फिर हम लोग निकले वहाँ से। देखिए बाहर का व्यू कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और लग भी ना रहा अभी इस पहाड़ पे मैं घूम के आई हूँ। और फिर हम लोग निकल गए घर के लिए घूम घाम के, क्योंकि हमारी टिकट थी वापसी की, तो जल्दी घर पहुँचना था, सामान भी पैक करना था। और फिर भी जितना भी रास्ते में व्यू मिलता गया मैं लेती गई और बाय बाय करती गई कि हम चलते हैं अब खैरियत से घर। और मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करिएगा। ये मेरा गाँव का आखिरी ब्लॉग था। मिलेगा अब इंशाल्लाह अपनी वीडियो में, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।